हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल डाउट अकाउंट्स। हम वापस से अपना एडमिशन नहीं सॉरी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हैं। 2 लेक्चर हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम तीसरे लेक्चर में बात करेंगे ड्राइंग के बारे में, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके अकाउंट्स के सिलेबस के लिए भी और इस चैप्टर के लिए भी। इससे पेपर में ना एमसीक्यूज या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब 3 to 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन अपने आप में आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम इसमें बात करते हैं ड्राइंग्स की। तो पिछले दो क्लास तो हमने कर लिया। अगर जिन्होंने नहीं देख रखा है वो एक बार पहले उसको देख लो तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, अब हम बात करते हैं ड्राइंग की। अब ड्राइंग कितने टाइप की होती है? देखो, ड्राइंग होती है 2 टाइप की। ये आपको कैपिटल अकाउंट में भी दिखा होगा, जब लास्ट क्लास हमने देखा होगा तो फिक्स कैपिटल में भी वहां पे डिफरेंस दिखा होगा थोड़ा सा। ठीक है, देखो ड्राइंग जो होती है, एक होती है अगेंस्ट कैपिटल, अगेंस्ट कैपिटल, और एक होती है आपकी अगेंस्ट प्रॉफिट, अगेंस्ट प्रॉफिट। शुरू से बिल्कुल चालू करेंगे। अगेंस्ट कैपिटल का मतलब क्या होता है आपका? अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है कि जो मैंने कैपिटल, मतलब जो पार्टनर कैपिटल, जो पार्टनर जो होता है कैपिटल, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसके अगेंस्ट उसने क्या कर ली? ड्राइंग कर ली। इसका मतलब कैपिटल को ही विड्रॉ कर लिया उसने। लेट्स सपोज मैं 10 लाख रुपए फॉर्म में लगा रखा था, मेरे को 2 लाख की जरूरत पड़ गई और मैं पर्सनल पर्पस के लिए 2 लाख रुपए कैपिटल ही निकाल लाया। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जो आपका प्रॉफिट होने वाला है, मतलब कि जब साल के एंड में जो प्रॉफिट होगा, तो अभी तक वो प्रॉफिट नहीं हुआ है, उसके अगेंस्ट में मैंने अभी ड्राइंग कर ली, मतलब कि वो जो पैसा था वो मैंने अभी ले लिया। समझ में आ गई बात? तो इसको बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट होने वाला है, जो हो चुका है, उसके अगेंस्ट में मैंने पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ कर लिया, मैंने मतलब पार्टनर ने। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अगेंस्ट कैपिटल और अगेंस्ट प्रॉफिट। अगेंस्ट कैपिटल के अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा किसमें? ठीक है, दोनों केस में कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगता है। अब अगेंस्ट कैपिटल में कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता ही नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो इस केस में होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लिखेंगे आईओडी। आपका फुल फॉर्म में लिखनी है, मैं लिख रहा हूँ आईओडी, आप मत लिखना। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो चार्ज होता ही नहीं है, सीधी सी बात है। अब मैं 10 लाख रुपए लेट सपोज आपके पास रखवा देता हूँ कि भाई मेरे पैसे रख लो, मुझे जब जरूरत होगी तब मैं ले जाऊंगा। अब 10 लाख तुम्हारे पास पड़े हुए मेरे ही पैसे हैं, जो कि मैंने कहा कि 2 लाख दे दो, मुझे भी जरूरत है पर्सनल पर्पस के लिए, तो क्या उस 2 लाख पे आप इंटरेस्ट में से चार्ज कर सकते हो? नहीं चार्ज कर सकते, क्योंकि वो मेरा ही पैसा है। तो अगेंस्ट कैपिटल में कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो चार्ज होता ही नहीं है, क्योंकि जो पैसा मेरा था वो मैंने अपने पर्सनल पर्पस के लिए निकाल लिया। तो सीधी सी बात है, आप मेरे से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या फिर फर्म जो होती है वो आईओडी चार्ज कर ही नहीं सकती है। अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होता है? अभी वो प्रॉफिट हुआ नहीं है, वो प्रॉफिट हुआ नहीं है, बस वो क्या हो रहा है, उसके अगेंस्ट मैंने अभी ड्राइंग कर ली है, तो इसी को बोलते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसके अगेंस्ट फर्म क्या चार्ज करती है हमसे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है। समझ में आ गई बात? तो ड्राइंग 2 टाइप की थी, अगेंस्ट कैपिटल और अगेंस्ट प्रॉफिट। तो याद करो, पार्टनर्स फिक्स कैपिटल में क्या हुआ था, एक तरफ जब डेबिट साइड आया था फिक्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वहां पे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल भी लिखा था डेबिट साइड में, टू ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, फिक्स कैपिटल में और करंट अकाउंट में लिखा था टू ड्राइंग अकाउंट, जो कि अगेंस्ट प्रॉफिट था। तो दोनों का अपना अपना मतलब होता है। ठीक है, चलो अब हम कंटिन्यू किसको करेंगे? अगेंस्ट प्रॉफिट को। अगेंस्ट कैपिटल तो खत्म ही हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो चार्ज होता ही नहीं। अब हम यहाँ पे आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस पे। अब यहीं से चालू हो जाएगा हमारा आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो, ड्राइंग जो अगेंस्ट कैपिटल होती है, अब ये भी 2 टाइप से हो सकती है। ये भी कितने टाइप से हो सकती है? 2 टाइप से। 2 टाइप कौन कौन सी? एक होता है आपका रेगुलर ड्राइंग, रेगुलर ड्राइंग, ठीक है, और एक क्या होता है आपका इररेगुलर ड्राइंग, इररेगुलर ड्राइंग। ठीक है, इरेगुलर ड्राइंग पहले हम बात करते हैं इरेगुलर ड्राइंग पे। इरेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या होता है? जहां पर जो पार्टनर होता है वो जब ड्राइंग करता है तो कोई सा भी ना, मतलब ना उनका डेट कोई फिक्स रहता है, ना कोई उनकी टाइमिंग फिक्स रहती है, उनका जब मन में आता है वो पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ करके लेके चले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, मैंने एक ड्राइंग करी 1 अप्रैल को, फिर एक ड्राइंग करता हूँ 20 सितंबर को, ठीक है, 20 सितंबर, फिर एक ड्राइंग करता हूँ 31 दिसंबर, एक ड्राइंग करता हूँ 28 फेब। तो ये कोई टाइम नहीं है, जब मन में आ रहा है तब विड्रॉ करके लेके चला जा रहा हूँ, तो उसको ही बोलते हैं आपका इरेगुलर ड्राइंग। ठीक है, जैसे आप नॉर्मली इंटरेस्ट लगाते थे पहले, वैसे ही इंटरेस्ट इस पे लगेगा। केस आता है रेगुलर ड्राइंग का। जैसे मान लो एक पार्टनर है, एक पार्टनर है, वो ड्राइंग करता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर एग्जांपल दे देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेट सपोज चार्ज होता है 10%। ठीक है, एक पार्टनर विड्रॉ करता है पहली ड्राइंग अपनी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को लेट सपोज वो 2 लाख विड्रॉ करता है। फिर दूसरी ड्राइंग करता है वो 30 सितंबर को, ठीक है, 2 लाख।
ठीक है। तीसरी ड्राइंग करता है वो 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को 1 लाख रुपए। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज होगा, तो आप नॉर्मली बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले तो जो 2 लाख उसने साल की शुरुआत में करा था, तो 2 लाख का 10% पूरे साल के लिए लगेगा। फिर 2 लाख रुपए इसने 30 सितंबर को विड्रॉ करे थे, 2 लाख इंटू में कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए लगेगा। और तीसरी ड्राइंग कैसे लगेगी, अब उसने 1 लाख रुपए विड्रॉ करा था कब, 31 दिसंबर को, तो इस पे भी 10%, लेकिन कितने मंथ के लिए, जनवरी फरवरी मार्च। साल एंड कब हो रहा है आपका, 31 मार्च को साल का एंड होता है। नॉर्मल जो फाइनेंशियल ईयर एंड जो आपके सिलेबस में दे रखा है जनरली, वो कब होता है आपका, 1 मार्च में ही होता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 20,000। इसको सॉल्व कर, सॉरी यहाँ पे 10% लिखना भूल गया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो इसका आ जाएगा 10,000, और इसको सॉल्व करोगे तो 10,000 का 1/4 कितना हो गया, 2500। तो इन टोटल जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज करा जाएगा उससे 32,500। तो ये था आपका इरेगुलर ड्राइंग। देखो पहली ड्राइंग वो कब कर रहे हैं, पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को, फिर 30 सितंबर को, फिर 31 दिसंबर को, उसका कोई मान धर्म नहीं है, वो जब मन में आ रहा है तब विड्रॉ कर ले रहा है। तो इसी को क्या बोला जाता है, इरेगुलर ड्राइंग बोला जाता है, जहां पे कोई पर्टिकुलर डेट वगैरह फिक्स नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेगुलर ड्राइंग पे। तो इसका एक बार आप देख लेना, नोट कर लेना इसको, ये अपने आप ही आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे रेगुलर ड्राइंग पे। पहले हम किस पे बात करेंगे, रेगुलर ड्राइंग पे बात करेंगे, जो कि हम यहाँ लिख देते हैं, रेगुलर ड्राइंग। ठीक है, अब जो ये रेगुलर ड्राइंग होती है, रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जहां पर जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग होता है वो भी ऑलमोस्ट फिक्स होता है, और जो टाइम होता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही क्या करता है पार्टनर विड्रॉ करता है। मतलब कि या तो हर महीने की शुरुआत में करेगा, मिड में करेगा, या फिर एंड में करेगा। ठीक है, या हर क्वार्टर करेगा, हर 6 महीने के लिए कर सकता है। समझ में आ गई बात, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड सेट होता है कि वो कब कब वो ड्राइंग करेगा, हर महीने करेगा, हर क्वार्टर में करेगा, हर 6 महीने में एक बार करेगा, हर 3 महीने में एक बार करेगा, जिसको क्वार्टर बोला जाता है। समझ में आ गई बात, या हर 2 महीने में करता है, वो उसकी मर्जी है। समझ में आ गई बात, तो इसको बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग, जहां पे जो टाइम पीरियड होता है पर्टिकुलर एक ड्राइंग करने के लिए पार्टनर का। समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ पर रेगुलर ड्राइंग भी तीन जनरली आपके केस में ऐसे दे रखा है। रेगुलर ड्राइंग जनरली क्या होता है, या तो मंथली बेसिस पे कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे, मतलब कि हर मंथ कर रहे हैं ड्राइंग। समझ में आ गई बात, एक होता है आपका मंथली बेसिस, और एक क्या होता है आपका क्वार्टरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस। ठीक है, ये दो टाइप से हम ड्राइंग क्या करते हैं जनरली करी जाती है, क्वार्टरली बेसिस और मंथली बेसिस। इसके अलावा आपके बुक में हो सकता है और भी दे दें, हाफ ईयरली बेसिस भी करा जाता है कई बार, हाफ ईयरली बेसिस। तो हालांकि अभी हमको हाफ ईयरली बेसिस में इतना घुसने की जरूरत नहीं है, पहले हम बात करते हैं मंथली बेसिस पे। मंथली बेसिस का मतलब क्या होता है आपका, कि हर मंथ ड्राइंग हो रही है। हर मंथ ड्राइंग होने का मतलब क्या होता है कि पहले अप्रैल में हुई, फिर मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, अब वो भी डेट फिक्स रहती है। अब मंथली ड्राइंग में भी 3 टाइप से होती है, क्या बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ भी हो सकता है। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ भी हो सकता है, मिडल ऑफ एवरी मंथ, और ऐसे ही होता है आपका एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। मतलब कि मंथली बेसिस का मतलब ईयरली, ईयरली बेसिस। ईयरली बेसिस का मतलब क्या होता है, हर पूरे साल के लिए ड्राइंग करा। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या है, कि हर महीने की फर्स्ट तारीख को फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ हो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, 15th ऑफ एवरी मंथ, और एंड ऑफ का मतलब क्या होगा, 30th ऑफ एवरी मंथ। नॉर्मल सी बात है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, 30th ऑफ एवरी मंथ। अब जैसे क्या कहने का मतलब है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या होता है, हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग हो रही है, 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, ऐसे करके हो रहा है। मिडिल ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या होता है, हर महीने की मिड तारीख, मतलब 15 तारीख को, फिर उसके बाद 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 अगस्त। ठीक है, ऐसे करके। एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या होता है, हर महीने की 30 तारीख को, 30 अप्रैल, 30 मई, 30 जून, 30 जुलाई, ऐसे करके लास्ट कब हो जाएगी, 31 दिसंबर, 31 मार्च को हो जाएगी लास्ट ड्राइंग। समझ में आ गई बात। तो ये सारा का सारा नॉर्मल सा एक केस था। ऐसे ही क्वार्टरली बेसिस भी होता है और हाफ ईयरली बेसिस होता है। जब वो आएगा तो हम उसको कॉन्सेप्ट में करके खत्म कर देंगे। देखो पहले हम इसकी बात करते हैं, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल सी बात है, टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग जितनी होगी इनटू में रेट अपॉन में 100, और जो आपके लिए नई चीज आती है वो आती है एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड अपॉन में 12। ठीक है, ये एक आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है। ये क्या है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल सी बात है, कुछ है नहीं इसमें, रॉकेट साइंस नहीं है कोई। पॉइंट आता है कि एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। अब देखो एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है, वो देखो यहाँ पे एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, और इसको थोड़ा सा और छोटा लिखते हैं, एवरेज पीरियड ये कैसे निकाला जाता है? मंथ लेफ्ट आफ्टर, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। ये से क्या निकाल, इससे क्या निकल जाता है आपका? इससे आपका निकलता है एवरेज पीरियड। देखो पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल ड्राइंग जो आएगा इनटू में रेट इनटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12। और एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं? मंथली, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। दोनों को क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस करके अपॉन में 2। एवरेज का मतलब ही क्या होता है? जितने के ऊपर वो जितना ऊपर जोड़ रहे उतने जितने नंबर्स हैं उसको नीचे डिवाइड कर दो उतने से। अब जैसे यहाँ पे दो दो आइटम जोड़ रहे हैं, 1 और 2, तो नीचे 2 से डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, इसी से आपका एवरेज निकल जाता है। अब एवरेज पीरियड हर एक केस में अलग अलग होता है। ठीक है, अभी हम बताते हैं कैसे करते हैं। देखो अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया होगा, इसका तो आपने वो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट जो भी है। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे अगर मैं मंथली बेसिस की बात करूं, मंथली बेसिस की एक क्वेश्चन भी कर लेंगे हम इसको, जिससे और मंथली बेसिस की बात करते हैं हम। मंथली पहले मैं कहता हूं कि मंथली बेसिस में बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हम ड्राइंग करते हैं, मिडल ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग करते हैं, और एंड ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इसका हम एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? सबसे इसका हम एवरेज पीरियड निकालेंगे कैसे? इंपॉर्टेंट चीज आती है ये। ठीक है, अब देखो पहले अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या है? पहली ड्राइंग कब करी होगी? पहली ड्राइंग करी होगी आपकी 1 अप्रैल की। ठीक है, ऐसे ही कब करा होगा? अगली ड्राइंग कब करी होगी? 1 मई। और ऐसे ऐसे करते 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 लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? 1 मार्च को, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वो कब होता है? मार्च में हो जाता है। तो पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को, फिर 1 मई, 1 जून, ऐसे ऐसे करते हैं लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? 1 मार्च को करी होगी। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान से पढ़ो, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग हमने 1 अप्रैल को करी है, तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने में, पहली ड्राइंग के बाद फाइनेंशियल ईयर एंड होने में कितने महीने रह गए? तो पहली ड्राइंग हमने 1 अप्रैल को करी थी, तो कितने महीने रहते हैं? पूरे के पूरे 12 महीने ही रहते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऐसे करके पूरे 12 महीने रहते हैं। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है? 12 मंथ्स, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब फाइनेंशियल ईयर एंड होने में, फाइनेंशियल ईयर एंड होने में ड्राइंग जो करी हमने लास्ट ड्राइंग, उस कितने महीने रहते हैं? 1 मार्च को करी थी, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को, तो अभी भी 1 महीना रहता है, तो वो 1 मंथ यहाँ पे लिखेंगे अपॉन में 2। तो इसको सॉल्व करो, 13 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ्स। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? एवरेज पीरियड आ जाएगा। अब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या हो गया? इसका एवरेज पीरियड कितना है? 6.5 मंथ्स। ठीक है, ये आप याद भी कर सकते हो, लेकिन याद ना करके अगर बनाना आ जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिडल ऑफ एवरी मंथ का। मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, इसकी ड्राइंग कैसे करेंगे? सॉरी, इसको कैसे विड्रॉ करेंगे? अब पहली ड्राइंग कब पूरी होगी? यहाँ पे 15 अप्रैल को, है ना। मिडल ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या है? हर महीने की 15 तारीख को ड्राइंग हो रही है। पहली ड्राइंग हो गई होगी आपकी 15 अप्रैल को, फिर ऐसी दूसरी ड्राइंग 15 मई, ऐसे ऐसे करते लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी हमारी? 15 मार्च को। ठीक है, लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी हमारी? 15 मार्च को। थोड़ा सा मैं बड़ा बड़ा लिख देता, पता नहीं उसमें दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन आप सुनते रहना है, वही लिख रहा हूँ, 15 मार्च। ठीक है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 15 अप्रैल को मैंने पहली ड्राइंग करी है, तो क्या बोलते हैं,
फाइनेंशियल ईयर एंड होने में कितने महीने बाकी हैं? 15 अप्रैल है ना, तो अप्रैल का 0.5 मंथ मतलब आधा महीना अप्रैल का, और बचे हुए 11 महीने तो है ही, तो इन टोटल कितने महीने आ गए? 11.5 प्लस में। लास्ट ड्राइंग हमने कब करी? 15 मार्च को। अभी भी फाइनेंशियल ईयर एंड होने में कितने महीने बाकी हैं? 0.5 मंथ मतलब हाफ मंथ, तो 0.5 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करो तो 12 अपॉन में 2 आ जाएगा, और काटोगे पीटोगे तो कितना आ जाएगा? 6 मंथ्स आ जाएगा। समझ में आ गई बात? यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 6 मंथ आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे हम तीसरी बात करते हैं, तीसरा एंड ऑफ एवरी मंथ का। एंड ऑफ एवरी मंथ। अब एंड ऑफ एवरी मंथ कैसे होगा? अभी आप खुद एक बार वीडियो पॉज करके एक बार वीडियो पॉज करो और एक बार निकाल के देखो कि आपसे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। फिर आप लास्ट में आंसर चेक कर लेना, अगर आ रहा होगा तो ठीक है, ठीक है। और देखना कमेंट में बता देना कि आया है कि नहीं आया। अब पहली ड्राइंग कब हुई होगी? यहाँ पे एंड ऑफ एवरी मंथ में पहली ड्राइंग हुई होगी आपकी 30 अप्रैल को, है ना। फिर ऐसे ही 30 मई, फिर ऐसे ही करते 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 लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? 31 मार्च को, है ना। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग कब करी हमने? 30 अप्रैल को। कितने महीने रहते हैं? अप्रैल का तो पूरा महीना गया, अभी भी कितने महीने रहते हैं? 11 मंथ्स प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब लास्ट ड्राइंग हमने कब करी? 31 मार्च को। अब 31 मार्च को करे तो एक भी महीना नहीं रह गया फाइनेंशियल ईयर एंड होने में, क्योंकि उसी दिन ड्राइंग करी है और उसी दिन क्या हो गया आपका? फाइनेंशियल ईयर एंड भी हो गया। तो 11 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा आपका? 5.5 मंथ्स। यही तुम्हारा क्या होता है? एवरेज पीरियड होता है। समझ में आ गई बात? ये आपका नॉर्मल सी बात थी और कुछ था नहीं। अब हम इसी का एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन से फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बार एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए जी, अब हम वापस से अपना क्वेश्चन चालू करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन डिस्प्ले भी हो रहा होगा, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अब पार्टनर विड्रॉ ₹10,000 पर मंथ, ठीक है, वो 10,000 रुपए पर मंथ निकालता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। तो 10,000 पर मंथ निकालता है और 10% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तीनों केसेस में। इफ पार्टनर विड्रॉ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, या फिर मिडल ऑफ एवरी मंथ, और फिर एंड ऑफ एवरी मंथ। तो सबसे पहले मैं आपको पहला केस कराता हूँ। पहले केस में क्या है? पार्टनर विड्रॉ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, आपको पता भी होना चाहिए। टोटल ड्राइंग इंटू में रेट अपॉन में 100 इंटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12, ठीक है। ये हमने पहले भी लिख दिया था, अभी वापस से लिख देते हैं। देखो पहला केस क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर मैं निकालूंगा तो टोटल ड्राइंग पे सबसे बड़ा केस आता है। टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी? अब वो 10,000 रुपए पर मंथ निकाल रहा है, तो कितने महीने तक निकाला होगा वो? 12 महीने तक। तो 10,000 इंटू में 12, टोटल ड्राइंग होगी 10,000 इंटू में 12। गलती से भी 10,000 टोटल ड्राइंग मत मान लेना, वो 10,000 इंटू में 12 मतलब वो पर मंथ निकाल रहा है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते टाइम। बच्चा भूल जाता है यहाँ पे कि इसको मल्टीप्लाई करना था। रेट कितना था आपका? 10%। एवरेज पीरियड बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का एवरेज पीरियड कितना था? 6.5 मंथ। हमने निकाल भी लिया था पहले ही, पता ही आपको कैसे निकालते कैसे नहीं निकालते। इस 12 से ये वाला 12 कट गया, इससे ये कट गया, और ये तो 1000 इंटू में 6.5, तो कितना आ गया? 6,500 रुपीज क्या आ गया आपका? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। अगर वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकल के आ जाएगा? 6,500 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा केस क्या कहता है? दूसरा आप खुद कर सकते हैं, कुछ है नहीं इसमें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम, टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा आपका सेकंड केस में? 10,000 इंटू में 12 इंटू में रेट कितना हो जाएगा? 10% इंटू में जो आपका मिडल ऑफ एवरी मंथ है, मिडल ऑफ एवरी मंथ में एवरेज पीरियड कितना था आपका? 6 था, अपॉन में 12। ये कट गया, ये इससे ये कट गया और ये कट गया, तो काट पीट के आ गया आपका आंसर 6,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया आपका? 6,000 आ गया, ठीक है। थर्ड केस आप खुद कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। थर्ड केस में क्या है आपका? थर्ड केस में है अगर वो एंड ऑफ एवरी मंथ करता है तो एंड ऑफ एवरी मंथ में क्या हो जाएगा? सिर्फ ये जो 6 मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है यही आपका 5.5 मंथ हो जाएगा। वो निकलता कैसे ही हमने पहले ही सीख लिया, तो आप निकाल भी सकते हैं। और याद ना करो तो ज़्यादा ठीक है, आपको निकालने आना चाहिए कि क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है इसमें। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा ईयरली बेसिस वाला केस हो गया खत्म। अब हम बात करेंगे क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है जी। चलो जी, अब हम अपने दूसरे केस पे आते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे। क्वार्टरली बेसिस का केस क्या कहता है? देखो क्वार्टर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्वार्टर का मतलब वो दारू से नहीं है, कई बार होता है ना, कई जगह यूज करते हैं क्वार्टर मतलब दारू। क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स, 3 मंथ्स।
ठीक है। पहला एक क्वार्टर किस मंथ का होता है? 3 मंथ का। दूसरा क्वार्टर भी 3 मंथ का, तीसरा चौथा। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं आपके? 4 क्वार्टर होते हैं। 1 ईयर इज इक्वल टू कितने क्वार्टर्स? 4 क्वार्टर। ठीक है। अब वो क्वार्टर कैसे हो सकता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और फिर जनवरी, फरवरी और मार्च। ये आपके 4 क्वार्टर ऐसे होंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ी राइटिंग की मेरी दिक्कत है यार। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपके 4 क्वार्टर हो गए। अब हम बात करते हैं, अब क्वार्टरली बेसिस पे भी कैसे होता है आपका? क्वार्टरली बेसिस पे भी कैसे होता है? बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है। मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, और ऐसे ही लास्ट में निकल के आता है आपका एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अब जो ड्राइंग होती है वो 3 टाइप से हो सकती है। कैसे कैसे? बिगिनिंग, मिडल और एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। क्वार्टर के बेसिस पे चलेंगे अब हम। अब देखो जरा, अगर मैं बात करूं बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर की, ऑनलाइन खींच देते कि आपको क्लियर है। अगर मैं बात करूं बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर की, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर कैसे निकलेगा? यहाँ पे आपका एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, यहाँ पे आपका एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? वही एवरेज पीरियड का सिंपल फॉर्मूला, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, प्लस कर देंगे दोनों को, लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। ठीक है। अब हम इसको अगर ऐड करें तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब क्या होता है? कि हर क्वार्टर की पहले क्वार्टर के पहले महीने की पहली तारीख को पैसा निकाला जा रहा है। मतलब कि पहली ड्राइंग कब करी गई होगी? पहला क्वार्टर हमारा किस चीज का पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया था अप्रैल, मई, जून। पहला क्वार्टर हमारा होगा 1 अप्रैल को। पहली ड्राइंग हमने कब करी होगी? 1 अप्रैल को। फिर दूसरा क्वार्टर जुलाई से चालू होता है, तो पहले अगली ड्राइंग कब करी होगी? 1 जुलाई को, फिर 1 अक्टूबर को, फिर 1 जनवरी को। समझ में आ गई बात? इसलिए लिखा था। अब पहली ड्राइंग कब करी होगी हमने? 1 अप्रैल को, और लास्ट क्वार्टर हमारा कौन सा बनता है? जनवरी वाला, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो लास्ट ड्राइंग हमने कब करी होगी? 1 जनवरी को, ना कि 1 मार्च को। याद रखना, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब क्या होता है? हर क्वार्टर के पहले महीने की पहली तारीख को ड्राइंग हो रही है। समझ में आ गई बात? तो पहली ड्राइंग कब करी? 1 अप्रैल को। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने रह गए फाइनेंशियल ईयर एंड होने में? पूरे के पूरे 12 महीने रह गए फाइनेंशियल ईयर एंड होने में। समझ में आ गई बात? मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग हमने कब करी होगी? 1 जनवरी को। याद करो लास्ट क्वार्टर हमारा कौन सा था? जनवरी, फरवरी, मार्च का। उसमें पहला महीना कौन सा था लास्ट क्वार्टर का? जनवरी का। उसकी पहली तारीख को हमने ड्राइंग कर ली। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जनवरी से मार्च कितने महीने लगेंगे? 3 महीने। तो 12 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 15 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करके कितना आ गया आपका? 7.5 मंथ्स। ठीक है। तो 7.5 मंथ्स क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, ये आपका शायद दिख नहीं रहा होगा, विजिबल नहीं होगा। 7.5 मंथ्स, ये आपका पहला एवरेज पीरियड हो गया। क्या हो गया आपका? एवरेज पीरियड। ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे अगर मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर है तो। पहले मिडल से पहले एंड पे चले जाते हैं, एंड आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब क्या हो गया आपका? एंड ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब क्या है? हर क्वार्टर के आखिरी महीने की आखिरी तारीख को ड्राइंग करी जा रही है। अब पहला क्वार्टर अप्रैल, मई, जून, तो जून की 30 जून को ड्राइंग करेंगे। ठीक है। फिर ऐसे ही 30 सितंबर को, 30 दिसंबर को और 31 मार्च को। यहाँ पे सितंबर, यहाँ पे 31 दिसंबर, यहाँ पे 31 मार्च। तो पहले ड्राइंग कब करेंगे हम? 30 जून को करेंगे। और दूसरी ड्राइंग कब करेंगे हम? सॉरी, लास्ट ड्राइंग कब करेंगे? 31 मार्च को करेंगे। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कितने महीने रह गए? पूरे के पूरे 9 मंथ्स। जो अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने तो रहेंगे नहीं। जुलाई से गिनना चालू, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने पूरे। और लास्ट ड्राइंग कब करी? 31 मार्च को।
तो एक भी महीना नहीं रहेगा क्या बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर एंड होने में, अपॉन में 2। तो 9 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 4.5 मंथ्स। ठीक है, इसका एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा तुम्हारा 4.5 मंथ आ जाएगा। अब अगले की बात करते हैं जरा। अगला मतलब क्या है, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर का केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, ये कैसे निकालेंगे? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब ये पहले ड्राइंग कब करी होगी? हर क्वार्टर के मिड वाले महीने की मिड तारीख को करी होगी। तो इसका मतलब पहली ड्राइंग कब करी होगी? अप्रैल मई जून में 15 मई को, फिर दूसरी 15 अगस्त को, 15 नवंबर, फिर 15 फरवरी। लास्ट ड्राइंग हम कब करेंगे? 15 फरवरी को। तो पहली ड्राइंग कब करी होगी? 15 मई को, और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? 15 फरवरी को। अब 15 मई को जब ड्राइंग करी होगी तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने महीने रह गए? 1.5 मंथ माइनस कर दो, अप्रैल का पूरा महीना और 0.5 मई का महीना। तो 12 में से 1.5 गया तो 10.5 मंथ्स हो गया। प्लस में 15 फेब को लास्ट ड्राइंग करी है तो कितना महीना रह गया अभी मार्च खत्म होने में? 1.5 मंथ्स रह गए। 0.5 मंथ्स फरवरी के और 1 मंथ पूरा का पूरा मार्च का। तो 12 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6 मंथ्स। समझ में आ गई बात? ये सारा का सारा क्या था? आपका एवरेज पीरियड था। क्लियर है पॉइंट? अब हम इसी के साथ इसका भी एक क्वेश्चन करके इसको भी खत्म कर देते तो आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी, अब हम क्वेश्चन को वापस से चालू करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे वापस से डिस्प्ले हो रहा होगा, वो देख लो। अब अ पार्टनर विड्रॉ 1 लाख एवरी क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 10% पर एनम। ठीक है, अब यहाँ पे जो पार्टनर है विड्रॉ कितना कर रहा है? 1 लाख एवरी क्वार्टर कर रहा है। हर एक क्वार्टर में कितना विड्रॉ करता है वो? 1 लाख। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करना है तीनों केसेस में, पार्टनर विड्रॉ बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर और एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अब इस केस में क्या हो जाएगा आपका? देखो फर्स्ट केस करते हैं, मैं आपको पहला केस करा देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मल सी बात है, टोटल ड्राइंग इंटू में रेट अपॉन 100 इंटू में एवरेज पीरियड। टोटल ड्राइंग इंटू में रेट कितना है आपका? 10%। और बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर की बात है तो वही 7.5 मंथ जो अभी हम देख के आए, 7.5 मंथ्स अपॉन में 12। अब टोटल ड्राइंग कैसे निकालेंगे? 1 लाख इंटू में, अब 1 लाख एवरी क्वार्टर है और साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 से होगी, याद रखना इस बात को। उस बिगिनिंग सॉरी ईयरली बेसिस में 12 से हो रहा था, यहाँ पे 4 से होगा। 4 लाख इंटू में 10। आपको ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा सॉल्व कर दो। ठीक है, 1 0 से 1 0 कर गया, 3 आ गया यहाँ पे, 7.5 कटेगा तो 2.5 आ जाएगा। 1 2 3 4, तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 25,000। ये आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया? 25,000। अगर आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊँ प्रॉपर, कैलकुलेशन तो आपको आती है, कैलकुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। 10,000 बचेगा, इंटू में 2.5 बचेगा, और इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे आ गया आपका? 25,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का। अगर मैं यहीं पे बात करता मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर में, तो सीधी सी बात है, टोटल ड्राइंग कितना हो जाता? सेकंड केस में 1 लाख इंटू में 4 नॉर्मल, इंटू में रेट 10 अपॉन में 100, और मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर में एवरेज पीरियड कितना आ रहा था? 6 अपॉन में 12। ठीक है, वापस से इसको सॉल्व कर दो, 12 3 3 2 6, इससे काट दो तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे कितना आ गया आपका? 20,000। और जो तीसरा केस है वो तीसरा केस आप एक बार खुद ट्राई करके देखना, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, ये सारा का सारा हमारा क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस था। अब एक बात और याद रखो, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आ जाता है कि जो पार्टनर है ना विड्रॉ कर रहा है 6 मंथ्स के लिए, हाफ ईयरली बेसिस, 6 मंथ तक विड्रॉ कर रहा है, 6 मंथ तक क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। यहाँ पे भी सेम, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, मिडल ऑफ एवरी मंथ, और यहाँ पे एंड ऑफ एवरी मंथ। लेकिन यहाँ पे एक केस क्या आता है आपका, यहाँ पे जो ड्राइंग है ना वो सिर्फ 6 महीने के लिए कर रहा है। तो आप ऐसे अज्यूम कर लो 1 अक्टूबर से लेके कहाँ तक हम ड्राइंग करें? 31 मार्च तक, 6 महीने तक विड्रॉ कर रहे हैं ना हम, 6 महीने तक विड्रॉ कर रहे हैं। आप देखो अगर मैं यहाँ पे एवरेज पीरियड निकालने पे आऊँ तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? मैं आपको बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का दिखाता हूँ निकाल के। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा आपका? एवरेज पीरियड मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी हमने? 1 अक्टूबर को। कितने महीने रहेगा पूरे के पूरे? 6 महीने रहते हैं। ठीक है, और बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में एवरेज पीरियड 6 मंथ आ गया, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग।
और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग मैंने कब करी होगी? 1 मार्च को करी होगी, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है 6 मंथ के लिए, से 6 महीने तक ड्राइंग हो रही है। अब लास्ट ड्राइंग हमने कब करी? 1 मार्च को, तो कितना महीना रहता है अभी भी? 1 महीना रहता है, अपॉन में 2, तो 7 अपॉन में 2 कितना आ गया आपका? 3.5 मंथ्स आ गया। ठीक है, हो सकता है अब आपसे मिडल ऑफ एवरी मंथ भी पूछ लिया जाए। मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ कैसे निकालोगे? यहाँ पे आओ, मिडल ऑफ एवरी मंथ में एवरेज पीरियड। अब पहली ड्राइंग कब करूंगा? 15 अक्टूबर को, फिर 15 नवंबर, 15 दिसंबर, फिर ऐसे ही करते 15 मार्च लास्ट ड्राइंग होगी हमारी। 15 अक्टूबर को पहली ड्राइंग करूंगा तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 5.5 मंथ्स, प्लस में लास्ट ड्राइंग मैंने कब करी? 15 मार्च को, तो कितना महीना रहता है अभी? 0.5 मंथ्स अपॉन में 2, 6 अपॉन में 2 काट पीट के कितना आ गया आपका? 3 मंथ्स आ गया। ठीक है, एंड ऑफ एवरी मंथ भी कैसे करेंगे? एंड ऑफ एवरी मंथ, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग कब करी होगी? 31 अक्टूबर को करी होगी, तो पूरे के पूरे 5 महीने। और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? 31 मार्च को, तो एक भी महीना नहीं रह गया, 0 अपॉन में 2, तो काट पीट के कितना आ जाता है? 5 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2.5 मंथ्स। ठीक है, सेम फॉर्मूला हर जगह सेम, बस यहाँ पे टोटल ड्राइंग में जहां पे हम 1 लाख इंटू में 4 कर रहे थे, 12 कर रहे थे, वहां पे 1 लाख इंटू में 6 कर देंगे। समझ में आ गई बात? यहाँ पे जब टोटल ड्राइंग निकाला जाएगा 6 मंथ में, टोटल ड्राइंग कैसे निकालेंगे हम? टोटल ड्राइंग इंटू में ड्राइंग पर मंथ इंटू में 6, अगर 9 मंथ्स के लिए आ रहा है तो इंटू में 9। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस था और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट को कोशिश करेंगे खत्म करते हैं, और अगली क्लास में चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगली क्लास में, इसके क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। ठीक है जी, तब तक मिलते हैं अगली क्लास। ओके, टाटा, बाय बाय।